हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोफिया आर्ट क्लासेस। हम पढ़ा रहे हैं आधुनिक काल के चित्रकार, जिसमें आज हमारा टॉपिक है छितेंद्रनाथ मजूमदार, जिनका जन्म 1891 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1975 में। जन्म और शिक्षा। सन 1891 ईस्वी में मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के निमटिया क्षेत्र में जन्मे मजूमदार की कला शिक्षा कलकत्ता आर्ट कॉलेज में और 6 वर्ष शांति निकेतन में अवनींद्रनाथ के संगिंद में रहकर पूर्ण हुई। कोलकाता में सामूहिक प्रदर्शनी के दौरान छितेंद्रनाथ के चित्र भी लगे, जिन्हें देखकर वायसराय, लेडी हार्डिंग्स और लॉर्ड हार्डिंग्स आश्चर्यचकित रह गए और इनसे मिलने के लिए इन्हें घर बुलाया। और 14-15 वर्ष के युवा के इतने सुंदर चित्र देखकर उन्होंने सारे चित्र खरीद लिए और आपके नाम सहित फोटो तथा प्रतिलिपियां अखबार में छपवाईं। 16 वर्ष की उम्र में आपके द्वारा बनाए ध्रुव के चित्र को भी बहुत प्रशंसा की गई। इनका अध्यापन शांति निकेतन के कला शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात क्षिति बाबू ने कला अध्यापन करने का निर्णय किया। वे तत्कालीन अध्यापक बन गए और बाद में प्राचार्य भी बने और इस प्रकार आपने कला विद्यार्थियों को शिक्षित किया। 62 वर्ष की आयु में आप सेवानिवृत्त हुए। आपकी प्रदर्शनियां 20वीं शताब्दी के दूसरे तथा तीसरे दशक में मजूमदार के चित्र प्रदर्शनियों की धूम रही। चित्रण यात्रा। आपकी चित्रण यात्रा क्या थी? आपकी चित्रण यात्रा धार्मिक रंग में रंगी हुई थी। विषय भारतीय पुराण, इतिहास व भागवत पुराण एवं गीत गोविंद के प्रसंगों पर आधारित है। वे अपनी कला के माध्यम से आत्मिक शांति व संतोष प्राप्त करते थे, मतलब अपनी आत्मा की शांति और संतोष प्राप्त करते थे। आपने मीरा तथा रूप गोस्वामी के अभिनव चित्रों की भी रचना की। पुरस्कार। इन्हें 1963 में मेरिट अवार्ड बंगाल कमेटी से प्राप्त हुआ। अगले चित्रकार है मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई, जिनका जन्म 1894 में हुआ था और मृत्यु 1975 में। चुगताई साहब का जन्म एवं शिक्षा। चुगताई का जन्म 2 सितंबर 1894 को लाहौर में हुआ। उनके पिता करीम बख्श, दादा रहीम बख्श और परदादा सलाह मीमार जाने माने भवन निर्माता थे। इन्हें कला प्रतिभा विरासत में मिली हुई थी। चुगताई उस्ताद अहमद के वंशज के थे। सन 1911 में चुगताई ने रेलवे टेक्निकल स्कूल से मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण कर पंजाब के मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स में प्रवेश लिया। यहाँ से डिप्लोमा लेने के पश्चात 1924 में गुजरवाला मिशन में ड्राइंग मास्टर की हैसियत से पढ़ाया। चुगताई सन 1930 और सन 1936 से 37 में 2 बार यूरोप गए और वहाँ कला संग्रहालय एवं कला संस्थानों का निरीक्षण किया। इनके जो प्रभाव थे वो। चुगताई की कला की मुख्य विशेषता उनके चित्रों में फारसी ईरानी प्रभाव के नवीन ढंग से अभिव्यक्ति है। चुगताई की एक अन्य विशेषता उनकी रंग योजना एवं रेखांकन है। चुगताई के बॉश में पद्धति में बने चित्रों में अपारदर्शी रंगों का प्रयोग हुआ है। इनकी जो है चुगताई साहब की उपलब्धियां। चुगताई ने 60 सालों में जल रंग में 2000 चित्र चित्रित किए, 1000 पेंसिल रेखांकन से बने और 300 एचिंग का निर्माण किया। चुगताई आर्ट सेट के नाम से भी जाने जाते थे। इनकी चित्र रचना। चुगताई ने सभी धर्मों संप्रदायों की विषय वस्तु पर आधारित चित्रों की रचना की, यानी कि सभी धर्मों और संप्रदायों के चित्र चित्रित किए। इनका परिवार। चुगताई ने 2 बार शादी की। उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। सम्मान। चुगताई को अनेक कृतियों के लिए विभिन्न पुरस्कार एवं सम्मान मिले, मतलब बहुत ज्यादा सम्मान मिला। इनकी मृत्यु 1975 को लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान में हुई। अगले चित्रकार हैं मुकुल चंद्र डे, जिनका जन्म 1995 में और मृत्यु 1989 में हुई। सृजन प्रतिभा के धनी मुकुल चंद्र डे का जन्म बांग्लादेश में 23 जुलाई 1895 को हुआ। आप कुला चंद्र डे के 5 बच्चों में से एक थे। बाल्यकाल में पढ़ाई के साथ साथ कला में भी आपको रुझान रहा और सन 1912 में आपने शांति निकेतन स्थित कला भवन में प्रवेश लिया। यहाँ आपने असित कुमार हालदार और नंदलाल बसु के साथ कला शिक्षा ग्रहण की और 1915 में मुकुल बसु एवं टैगोर के साथ सियालदाह में पद्मा नदी के किनारे 1 माह तक रहे और सन 1916 में अपनी कला शिक्षा पूर्ण कर मुकुल रविंद्रनाथ टैगोर के साथ जापान की यात्रा पर गए। सन 1917 में भारत लौटने पर मुकुल चंद्र डे ने अपना सारा ध्यान एचिंग करने में लगाया और सन 1920 में मुकुल डे पुनः विदेश गए और एचिंग का कार्य सीखा। सन 1921 में मुकुल डे अंग्रेज सरकार की छात्रवृत्ति जो मिली थी उस पर लंदन गए। 1929 में स्वदेश लौटे, मतलब वापस अपने देश लौटे।
इनकी चित्रण विधि। मुकुल डे ने बंगाल शैली व बंगाल के लोक जीवन पर अपने एक रंगीन कार्य किया। विदेश यात्रा के पश्चात मुकुल की कला पर कला पद्धतियों का भी प्रभाव पड़ा। मुकुल डे ने अमीर और प्रसिद्ध लोगों के व्यक्ति चित्र बखूबी बनाए। प्रदर्शनियाँ। इन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनियाँ देश विदेश के अनेक शहरों में लगाईं, जिनमें टोक्यो, जापान, लंदन, अमेरिका, कोलकाता आदि में लगाईं। शिक्षण एवं अन्य पद। सन 1929 में मुकुल डे पर्सी ब्राउन के स्थान पर प्रथम भारतीय प्राचार्य बने और सन 1943 में सेवानिवृत्त होने तक रहे। मृत्यु। मुकुल डे की मृत्यु 1 मार्च 1989 को शांति निकेतन में हुई। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब